हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरे पीछे गंदी सी दीवार देखकर आप समझ तो रहे होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अपना टॉपिक है आज पेंट का। दीवारों पे जब पेंट करना होता है ना, तो अच्छों के दिमाग हिल जाते हैं कि उस पर कलर कौन सा करवाना है। और कलर में और भी ज़्यादा दिमाग हिलता है तब जब एक ही कमरे में कॉम्बिनेशंस कलर करवाने होते हैं। तो हमारा मकान तकरीबन अब फाइनल पे आ रहा है धीरे धीरे। तो इसमें काम चल रहा है पेंट का। पिछले 7-8 दिन से बाहर एक्सटीरियर पेंट चल रहा था पूरे फ्लोर पे, अब इंटीरियर पेंट चल रहा है। तो इंटीरियर में आज हम देखने वाले हैं कि भाई पहले दीवारों पे क्या किया जाता है, उसके बाद फिर कौन सा पेंट किया जाता है, उसके बाद फिर कौन सा पेंट किया जाता है, ताकि उसका जो बेस बनता है ना, अगर उसका बेस अच्छा है तो आप जो भी कलर चढ़ाओगे बहुत अच्छा कलर लगता है। लेकिन जो भी कलर चढ़ाने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी चढ़ा दो। कलर में डार्क कलर, मीडियम कलर, कूल कलर, लाइट कलर, बहुत सारे कलर्स होते हैं। इसी में पहचान करनी होती है। अगर आप शॉप पे जाते हैं ना किसी पे भी, तो वहाँ तो शेड कार्ड डाल देते हैं, और शेड कार्ड में पेंट को पहचानना कि भाई शेड कार्ड में हमें ये चीज़ दिखाई दे रही है, और एग्जैक्ट दीवार पे अगर हम करेंगे इस कलर को तो वो कैसा कलर आएगा, ये चीज़ दिमाग में रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो क्योंकि पेंट आते हैं बहुत ज़्यादा महंगे, और एक बार बनने के बाद शॉपकीपर उसे रिफ़ंड नहीं करता, ना ही उसे वापस करता है। जो आपने बनवा लिया समझ लो वो आपका हो गया। तो पेंट बहुत ही समझदारी से बनवाना है, और मैंने भी थोड़ी समझदारी दिखाने की कोशिश की है। हो सकता है कि शायद आपको ये चीज़ पसंद आए। तो चलो पहले चलते हैं अपने फ्लोर की तरफ और आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। तो हमारे यहाँ झीनों की धीरे धीरे कटाई हो गई है, मतलब झीनों के शेड्स आ गए हैं, इसका मतलब घिसाई चल रही है। और हमने यहाँ जैसे फ्रंट पे पहुँचेंगे तो हमने यहाँ गणेश जी की एक मूर्ति स्थापित की है। अभी ये अधूरी है और अभी दीवार पे अभी और डेकोरेशन होगी। तो सबसे पहले अगर हम अपने घर के अंदर घुसने से पहले प्रभु के दर्शन हो जाए तो उसकी बात ही निराली है। तो हमने ये मूर्ति दी है यहाँ पर फ्रंट पे ही, ताकि हम जब भी अपने घर में घुसने से पहले भगवान का आशीर्वाद ले लें। और यहाँ से फिर सीधा हम करेंगे राइट साइड से एंट्री। तो यहाँ रूम्स की जितनी भी हैं दीवारें सारी वाइट ही वाइट है। और ये वाइट दीवारें कितनी हैं और इस पर क्या क्या पेंट हुआ है, क्या क्या कंपनी का मटेरियल लगा, ये चीज़ भी मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही में दीवार के साथ मैंने छत पे कराया है पीओपी, ये -+ इस बार कुछ मैंने लेटेस्ट कराया है। मार्केट में जो चीज़ चल रही है वही चीज़ मैंने इसमें -+ में देने की कोशिश की है। आई होप सो कि आपको ये चीज़ काफ़ी पसंद आएगी। लेकिन अभी तो इसका बेस कोट ही चल रहा है, उसके बाद पेंट स्टार्ट होगा। शायद अंदर वाले कमरे में पेंट स्टार्ट हो गया है सिंगल कोट, तो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पेंट जो हमने सिलेक्ट किया है अपने इस रूम के लिए, वो हमने सिलेक्ट किया है लाइट कलर। वैसे तो एक रूम के अंदर 4 दीवारें होती हैं, तो 3 दीवारें हमने एक सिंगल कलर दिया है, मतलब 3 दीवारें एक ही कलर की होंगी। और बाकी जो हमारी मेन दीवार है यानी कि बड़ी दीवार है, उस पर हमने दिया है दूसरा कलर, यानी कि ये ब्लू कलर। ब्लू कलर तो नहीं कह सकते, ये फिरोज़ी कलर है, जो अपने रूम में बहुत ही ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट पैदा करता है एक रूम के लिए, और इस दीवार को काफ़ी ज़्यादा शाइनी और सुंदर भी बनाता है। तो इसलिए मैंने एक सिंगल दीवार के लिए स्पेशली ये फिरोज़ी कलर दिया है, और बाकी की 3 दीवारों में मैंने दिया है लाइट ग्रीन कलर। ग्रीन कलर भी ये नहीं कह सकते, कुछ घिया कलर टाइप में कलर है। लेकिन जब हमने ये चीज़ ख़रीदी तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये कितना अच्छा लगेगा, बट जब दीवार पे अभी सिंगल कोट हुआ है तो वाकई में जैसा हमने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा ही निखर के ये कलर आया है। तो ये कलर मुझे बहुत सुंदर लगा इस रूम के लिए, और वाकई में कलर इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि साथ में हमारी खिड़की है, जो आप मेरे पीछे खिड़की देख रहे हो,
इसकी रोशनी जब इस कलर पे पड़ रही है, सामने फिरोजी कलर के ऊपर पड़ रही है रोशनी, तो रूम और भी ज़्यादा शाइन कर रहा है। क्योंकि जो पेंट है वो पेंट भी मैंने अपेक्स शाइन करके लिया है। अपेक्स में भी 3-4 कैटेगरीज आती हैं, बट मैंने मीडियम साइज़ लिया है। अपेक्स एस, उसके बाद शाइन, उसके बाद सीधा अल्टीमा आता है। तो मैंने शाइन लिया और वाकई में अपेक्स का जो ग्रेड है शाइन, वो वाकई में शाइन मार रहा है इस कमरे के लिए। जबकि अभी सिर्फ सिंगल कोट हुए हैं और जो अपना फिरोजी कलर है इसका कोट ऑलरेडी चल रहा है, जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पेंटर साहब हैं शंभू जी, जो इसको फाइनल टच देते हैं सारे को। और इस हिसाब से जो आप देख रहे हो, इसके जो वाइट बेस बनाया है और फिर इस पर फिरोजी कलर चल रहा है। मैं इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। फ़िलहाल आप इनके फेस को पहचान सकते हो कि अगर कभी भी आपको काम कराना हो और दिल्ली में अगर आप रहते हो तो इनसे बेस्ट काम मैंने तो अभी तक देखा नहीं। क्योंकि जो हाथ में इनका देख रहा हूँ, स्टार्टिंग से करा रहा हूँ, पिछले 10 या 11 दिन से हमारे पास लगे हुए हैं। अब जो इन्होंने फाइनल टच दिया है वो एकदम बहुत ही ज़्यादा शाइनी और ग्रेसफुल आ रहा है। तो ये चीज़ मैं आपको, जो बेस बना है इसका, जो वाइट पोर्शन दिखाई दे रहा है, उसके बारे में भी मैं एक बार बता देता हूँ, ताकि भविष्य में अगर आपको इस तरीके से पेंट कभी करवाना पड़े तो उसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होती है, क्या क्या चीज़ दीवार पर लगती है, वो चीज़ें आपको भी पता होनी चाहिए। तो किसी भी दीवार पे अगर आप पेंट करवाते हैं तो वो पेंट का निखार कैसे आएगा, पेंट की शाइन कैसे आएगी, वो आएगी उसके बेस से। अगर किसी भी पेंट का बेस अच्छा है तो आप इस बात के लिए तो 100% गारंटी ले सकते हैं, मैं नहीं कोई भी, कि उसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आने वाला है। तो मैं आपको अपनी बैक साइड पे दिखाता हूँ। जैसे ये वाइट वाला शेड है, मतलब इस पे पेंट नहीं हुआ, अभी आधी दीवार हुई है, आधी बाकी है। तो जो वाइट वाला पोर्शन होता है, जब दीवार पे हम काम करना पेंट का स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इस पर पुट्टी का काम होता है। पुट्टी में जेके वाइट, अपनी जो पुट्टी आती है जेके करके, मेरा ख्याल है 400-410 रुपये की एक बैग आती है जो 20 किलो की होती है। आप उसी की पुट्टी करवाएं हमेशा, क्योंकि उसका जो चूना होता है ना वो एकदम शाइनी वाइट होता है। आती तो एक सकरनी करके भी है, लोग सस्ते का काम करा लेते हैं तो सकरनी लगवा लेते हैं, बट मैंने जेके का ही काम कराया। सकरनी और जेके में अगर आप जो है कंपेयरिंग करेंगे तो आप हाथ में लेके उसका चूना देखेंगे ना, तो वो एक कलर डार्क होगा और एक एकदम शाइनी होगा। तो मैंने जेके का शाइनी कलर कराया और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आता है। चूना इसका जो होता है वो भी कम लगता है और शाइन तो खैर जब आप कराएंगे तभी पता चल जाएगा। तो इसमें आपको जो जेके पुट्टी का काम कराना है वो कराने हैं इसके 2 कोट, मतलब एक पहले सिंगल कोट लग जाएगा सब में, फिर उसको फाइनल करने के लिए डबल कोट लगेगा। डबल कोट जैसे ही इसके ऊपर हो जाता है ना, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका पूरा घर वाइट दिखने लगता है, जैसे पता नहीं मतलब क्या ऐसा लगा दिया है। अगर एक बल्ब भी आप लगाओगे तो घर में ऐसी रोशनी चमकेगी जैसे कौन सा पेंट आपने प्लास्टिक पेंट फिरा दिया है, ऐसा आपको अपने घर में या रूम में लगेगा, सिर्फ इस वाइट वाले को पोर्शन को देखने से, कि भाई बहुत ही ज़्यादा। मैंने सिर्फ कल एक बल्ब जला रखा था और एक कल तक पूरा वाइट ही वाइट था, तो उसमें ऐसा लग रहा था एक बल्ब में पूरी रोशनी है कमरे के अंदर। वैसे तो 2 ट्यूबलाइट चाहिए होती हैं, लेकिन एक छोटा बल्ब जो 9 वाट का था उसी में पूरे कमरे के अंदर रोशनी बनी हुई थी। तो इस पे पुट्टी के बाद आपका सीधा नंबर आ जाता है प्राइमर का। प्राइमर आपके पेंट को काफ़ी लंबी लाइफ देता है और सबसे बड़ी बात होती है कि वो सीलन को पेंट पर आने से बचा लेता है। तो प्राइमर में ज़्यादा आप जो है कमी ना करें। एक निपॉन कंपनी, निपो करके या निपॉन करके कुछ है, उस तरीके का प्राइमर आता है। अगर आप शॉप पे जाके बोलेंगे तो वो आपको दे देंगे। प्राइमर से आपकी जो वाटरप्रूफ लाइफ है वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो मैंने जो कराया है इसके अंदर वो कराया अपेक्स शाइन। तो अपेक्स शाइन ऑलरेडी एक प्लास्टिक पेंट है और बहुत ही ज़्यादा शाइनी हो जाता है लगने के बाद, और प्राइमर लगने के बाद तो इसकी और भी ज़्यादा मजबूती हो जाती है, जो हर किसी को करानी चाहिए। प्राइमर लगने के बाद ये दोनों एक दूसरे को इस तरीके से मतलब जकड़ पकड़ लेते हैं कि हाँ अच्छा चलता है, वाटरप्रूफ है ये, और आपको कई सालों तक पेंट कराने की ज़रूरत नहीं है। इस पर अपना फॉर्म लिया, अपना शैम्पू वगैरह या सर्फ वगैरह, सर्फ तो आप ना ही लीजिए ज़्यादा अच्छा, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो गलते नहीं है। शैम्पू वगैरह लो और इसे हर साल साफ़ कर दो तो 8 से 10 साल आराम से चल जाता है। क्योंकि मैंने फर्स्ट फ्लोर पे कराया हुआ है, तो मैंने 2014 में कराया था, 2023 चल रहा है, यानी 9 साल मैंने अभी तक पेंट नहीं कराया। मैं हर साल
दिवाली पर बस उसको शैम्पू वगैरह से फॉर्म लेके साफ़ कर देता हूँ, तो अब तक चलता चला आ रहा है। यानी इस दिवाली भी निकल जाएगा तो अगले साल उसको देखेंगे पूरे, जब 10 साल उसके पूरे हो जाएंगे। तो पेंट का पैसा तो ऐसा पूरा हो ही जाता है। और उससे भी बड़ी बात होती है कि आपका पेंटर किस हिसाब का काम करता है और किस हिसाब का उसका हाथ है, ये चीज़ भी नोटिस करने वाली बात होती है। अगर ये चीज़ आप समझ जाते हैं तो पेंट में आप मात नहीं खा सकते, क्योंकि पेंट सस्ता तो आता नहीं है। आप अगर 1 लीटर का भी कलर बनवाने जाओगे ना, तो कम से कम 1200 से लेकर 1500 रुपये तक का कलर बनता है सिर्फ एक दीवार के लिए, तो सस्ता नहीं है। इस हिसाब से अगर आप कोई भी पेंटर को हायर करते हो या आप उसको ठेका देते हो या आप उसे दिहाड़ी पे या जिस हिसाब से भी आप उसे काम कराते हो, तो उसका हाथ साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अब आप सोचोगे यार हमें कैसे पता कि यार उसका हाथ ऐसे साफ़ होगा, तो आप उससे ठेका देने से पहले या उसको काम पे लगाने से पहले एक बार ये कह सकते हो कि भाई जहाँ आपने काम किया हो एक बार मुझे वहाँ दिखा दो, आपने कहाँ क्या काम किया है, कैसा काम किया है, या जो आप काम कराना चाहते हो उससे बात कर लो कि भाई मुझे ऐसा काम कराना है। तो 3 4 5 लोग जो भी आपके नोटिस में हो उस हिसाब से आप बात कर लो। अगर वो रेट का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। जब मैंने काम स्टार्ट करवाया था तो कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, तो मैंने 6ठे या 7वें पेंटर से बात की तो मुझे ज़्यादा सही लगा, क्योंकि जो चीज़ें मुझे करानी थी वो चीज़ें उन्होंने बताई और मुझे तसल्ली दी कि हाँ ये सब काम आपका बढ़िया से हो जाएगा। तो फिर मैंने इनको हायर कर लिया, जो भी इनका ठेका था वो मैंने इनको दे दिया। तो ये हमारा दूसरा वाला रूम जिस पे पेंट स्टार्ट हो गया। ये भैया आपके सामने पेंट कर ही रहे होंगे और ये पेंट का कलर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब दीवार पे लगने के बाद बहुत ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। लाइट कलर तो है ही है, इसके साथ हमने एक डार्क शेड भी लिया है जो एक सिंगल दीवार पे होगा। बट ये जो कलर कर रहे हैं ये कलर 3 दीवारों पर होगा। एक यहाँ पे इस रूम में भैया लगे हुए हैं और एक यहाँ पर सीढ़ी पे चढ़े हुए हैं जो ऊपर से इस दीवार को करते हुए आ रहे हैं। लाइट इस रूम में जल रही है तो आपको शायद सामने वाली दीवार पर पेंट जैसे हो गया उसके ऊपर आपको लाइट की रोशनी भी दिखाई दे रही होगी। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि पेंट कितना ज़्यादा शाइनर है। पेंट भी 2 टाइप के आते हैं, एक आता है मैट फिनिश और एक आता है शाइनी। तो आप अपने घर में या आप एक्सटीरियर पेंट कराते हैं तो एक चीज़ का हमेशा याद रखें, मैट आप कम लें, शाइनी आप ज़्यादा रखें। क्योंकि शाइनी में क्या है कि बाहर बारिश है, धूप है, आंधी, मिट्टी वगैरह कुछ भी होती है तो उससे क्या है पेंट फिर शाइन का डल नहीं होता, मतलब शाइन उसकी जाती ही नहीं है। काफ़ी साल तक वो शाइन आपकी चलती है। तो जो भी आप पैसा लगाते हो पैसा वसूल वाला काम हो जाता है। और मैंने इसमें अपेक्स पेंट का नाम लिया है तो मैंने कोई इसमें प्रमोशन वीडियो नहीं की। मैंने जो लगाया है, जो मैं पहले भी लगा चुका हूँ, मैं दोबारा से फिर इस चीज़ को प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि अगर आपको अपने घर के लिए कुछ भी नया कराना हो तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। मेरे इस वीडियो से ही आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और मेरे पीछे जो आप कलर देख रहे हो ये अभी सिंगल कोट हुआ है, अभी सिंगल ही कलर है। और देखो कलर क्या गजब आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो बल्ब की रोशनी दीवार पर ही चमक रही है। तो कलर तो हमने बड़ी मुश्किल से 4-5 दिन लग गए हमको कलर शेड ढूंढते, मैच करते हुए, तब जाके हम आज ये कलर लेकर आए। और जो 4-5 दिन की मेहनत थी वो हमारी आज सफल हो गई। और जब हमने दीवार पे कलर लगे हुए देखा, मज़ा आ गया भाई साहब। तो हमारी बैक साइड की जो दीवार है वो सिंगल कोट में अभी तक कंप्लीट हो गई है पूरी, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है सिर्फ सिंगल कोट के अंदर। मैं अभी आपको दिखाता हूँ दोनों तीनों दीवारें भी, और उसके ऊपर जो हमने फिरोज़ी कलर का जो कॉम्बिनेशन दिया है, औसम दिया है। अगर आपको इस कैमरे में अगर ये कलर साफ दिखाई दे रहा है तो आप इस तरीके का कॉम्बिनेशन बिना सोचे समझे करवाएं दोस्त, मैं कहता हूँ मज़ा आ जाएगा। आपको दिखा देता हूँ, ये इसमें सबसे बड़ी दीवार है और इसमें फिरोज़ी कलर हमने दिया है। फिरोज़ी कलर में अभी ये थोड़ी देर पहले वाइट थी, अब ये टोटल ब्लू हो गई, यानी फिरोज़ी कलर हो गई। इसके साथ हमने लाइट शेड दिया है। मैं दोनों का कंपैरिजन आपको करके दिखाता हूँ। दोनों ही सिंगल कलर हुए। हमने ये डार्क कलर लिया एक दीवार के लिए और बाकी सब तीनों दीवारों के लिए हमने लाइट कलर, यानी एक ये दीवार हो गई, एक ये दूसरी दीवार ये वाली हो गई,
और फिर ये तीसरी दीवार ये वाली हो गई इस तरीके की। अब रही पेंट की कंफ्यूजन वाली बात कि भाई कितना कितना लीटर लाना है। अगर आपका पेंटर बहुत अच्छा है, मैं कहता हूँ बहुत ही ना हो, सिर्फ अच्छा ही हो, तो आपके पैसे ख़राब नहीं होने देगा। आप कैसे ख़राब नहीं होने देगा, वो लिमिट में ही चीज़ें आपसे मंगवाएगा। जैसे हमारा पेंटर है, इसने सबसे पहले पुट्टी ही मंगवाई, तो पुट्टी करनी थी कि भाई साहब पहले पुट्टी ला के दो। मैंने इसको कहा एक ही बार लिस्ट बना दो, करे नहीं एक बार लिस्ट नहीं बनाऊंगा, मैं थोड़ा थोड़ा करके मंगाऊंगा, क्योंकि अगर जो बच भी जाता है तो पैकेट खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो वापस चला जाएगा और ज़्यादा आपकी जगह भी नहीं गिरेगी। और जैसे इन्होंने कहा ठीक मैंने वैसे ही काम किया। जिस जिस हिसाब से इन्होंने मुझसे सामान मंगवाया मैं अभी तक वही लाता रहा और मेरा कुछ भी नहीं बचा। और काम इसे सफाई से किया कि पेंट या पुट्टी मेरा कुछ भी वेस्ट नहीं गया। और सबसे बड़ी बात, मैंने इकट्ठा माल लाने की मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी, वरना यहाँ काफ़ी सारी जगह घिर भी जाती है। स्टॉक ले आओ तो घिर तो जाती है, फिर वही है उसको कभी यहाँ रखो कभी वहाँ रखो, क्योंकि कभी इलेक्ट्रिशियन काम करता है, कभी घिसाई वाला काम करता है, कभी टाइल वाला काम करता है, कभी पेंटर के 1 लड़के 2 लड़के, कभी 3 लड़के भी हो जाते हैं, कभी 4 भी हो जाते हैं। तो जैसे जैसे इनका काम की रनिंग होती है वैसे वैसे ये लड़के बढ़ा लेते हैं। तो इतना सारा काम होने के बाद अब हमारा फाइनल आ गया पेंट का काम होना, जो पेंट आज शुरू भी हो गया। और बहुत ज़्यादा खुशी है भाई इस चीज़ की कि हमने जो पेंट सिलेक्ट किया उसका कलर बहुत अच्छा है। और मेहनत मैं कहता हूँ कलर के लिए बहुत ज़्यादा हमारी सफल हो गई। और जैसा हमें कलर चाहिए था लाइट कलर, और लाइट के साथ जो हमें एक सिंगल दीवार चाहिए थी, जैसे कि मेरी बैक साइड में डार्क कलर, वो भी चीज़ हमें दोनों कमरों के लिए पसंद आई। मैं दूसरे कमरे का भी आपको डार्क कलर दिखाने की कोशिश करूँगा, लेकिन वो आज नहीं होगा, वो होगा कल। तो मैं उसका भी वीडियो शूट करके आपको ये दोनों चीज़ें दिखाऊँगा ताकि आपको भी चीज़ें पता चले। और हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि अगर आप पेंट की तो सारी बातचीत हो गई, कितना लेना है पेंट, तो पेंट बेसिकली आपको पेंटर बताएगा कि एक सिंगल दीवार पे कितना लीटर लगेगा और 3 दीवारों के लिए कितना लीटर लगेगा, वो खुद ब खुद बता देगा। आपको उस हिसाब से पेंट लेकर आना है। हाँ, थोड़ा बहुत आधा लीटर या आपका 250 ग्राम या 300 ग्राम पेंट तो बचेगा। कौन सा बचेगा? जो सिंगल दीवार के लिए होगा, क्योंकि इसमें 1 लीटर का ही डिब्बा आता है। तो किसी दीवार पे 1.5 लीटर भी चढ़ता है, किसी लीटर पे 1.25 लीटर भी चढ़ता है, तो वो थोड़ा बहुत पेंट बचता है, वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, या आपकी वो वेस्टेज समझ लीजिए। तो बाकी इसके अलावा तो और कोई इशू ही नहीं है, बहुत बढ़िया रहता है। तो हमने बात की दीवार पे किस हिसाब से कितने लीटर पेंट चढ़ता है। जैसा आप मेरे बैक साइड पे जो देख रहे हो, इस वाली दीवार पर जो पेंट लगा है वो बेसिकली 2 लीटर आया है, क्योंकि पेंटर ने कहा कि भाई 1 लीटर पड़ जाएगा कम और 1.5 लीटर में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन 1.5 लीटर का डिब्बा तो आता नहीं, इसलिए मुझे 1-1 लीटर के 2 डब्बे लेने पड़े। तो उसमें कुछ बच भी जाएगा, और जो कुछ बचेगा तो जो छत के ऊपर की जो किनारे वगैरह हैं या कुछ हमने अभी पीओपी वगैरह कराई हो उसमें उसको कहाँ यूज़ करना है वो भी मैं देखूँगा तब जब इस कमरे के सारे काम हो जाएंगे। जैसे मैंने सीलिंग पे ये पीओपी कराया है, इसमें माइनस प्लस का मैंने डिज़ाइन करवाया हुआ है। और साथ में आप देख सकते हो दीवार के साथ जो बॉर्डर दिया हुआ है ना, इस बॉर्डर पे हमने कुछ ना कुछ कलर करना है, लेकिन वो कलर कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। वैसे मेरे पास तो ब्लू कलर बचेगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसमें ब्लू कलर कराने की, क्योंकि ग्रीन तो उतना ही है जितना इन दीवारों पर चढ़ जाएगा, इसलिए मैं इस बॉर्डर पे कराऊँगा ब्लू कलर। तो मेरा वो कलर भी वेस्ट नहीं होगा, वो यूज़ में आ जाएगा। तो जैसा कि आप मेरी बैक साइड पे देख रहे हो, येलो कलर का शेड इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया। और मैंने सोचा नहीं था कि येलो कलर इतना अच्छा निखर के आएगा, ख़ासकर इस लाइट वाले कॉम्बिनेशन के साथ। उम्मीद थी कि बड़ा अजीब लगेगा, आंखों में चुभेगा, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि जब इसको किया तब थोड़ा ज़्यादा शाइन था, बट अब ये दीवार पर जब आ रहा है तो ये अपने एक अपना अलग ही कलर ले लिया है, जो चुभने वाला कलर नहीं है आंखों में, इसी के साथ मिक्स हो गया। और जैसे हमें एक सिंगल दीवार एक डार्क कलर के साथ चाहिए होती है, सेम वही इसने ग्रेस दिया है, और ग्लो भी इसका दीवार पे वैसे ही निखर के आया है जैसे कि हमें उम्मीद थी कि ऐसा कुछ होगा। तो मुझे तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। आप इस तरीके के कलर कॉम्बिनेशन कर सकते हो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो जैसे मैंने इसमें कलर कॉम्बिनेशन दिया है लाइट के साथ सिर्फ एक डार्क,
और इसमें पैटर्न वगैरह कुछ कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि पैटर्न हो गए अब काफ़ी पुराने, 10 साल 15 साल पुराने पैटर्न हो गए। तो आप जो ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है सिर्फ सिंपल दीवार होगा। तो जो डार्क दीवार भी आप कराओगे वो आप सिंपल ही करा सकते हो, वो और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। और आज के दिन सिर्फ इस पर सिंगल ही कोट लगेगा, क्योंकि हमारा जो येलो कलर है इस दीवार पे वैसे 2 लीटर चढ़ने वाला है, लेकिन शॉपकीपर के पास सिर्फ एक ही बॉक्स, एक ही डिब्बा पड़ा था, तो हमें उसने सिर्फ एक ही बना के दिया। पेंटर से हमारी बात हुई तो हमारे पेंटर ने यही कहा कि यार कोई नहीं, मैं एक ही लगा देता हूँ, एक कल आ जाएगा तो कल दूसरा चढ़ा दूँगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, आप एक ही लगा दो। बट एक में ही इतना कलर आ गया कि पूछो मत, तो दूसरे में तो क्या शाइन आएगी। खैर उसकी तो बात ही अलग है, लेकिन मैंने आपको इस वीडियो में ये दिखाने की कोशिश की है कि ये जैसे हो गया लाइट कलर और इसके साथ हमने दे दिया डार्क कॉम्बिनेशन सिर्फ एक सिंगल दीवार को, तो बहुत अच्छा लगा ये कलर। बट ये इस पूरे घर में हमारी ये दीवार सबसे बड़ी है, क्योंकि ना तो इस पर कोई खिड़की है ना ही कुछ और है। तो यहाँ पर हमारा टीवी पैनल आएगा जिसकी वजह से ये दीवार काफ़ी बड़ी है, और इस पूरी एक दीवार पे 2 लीटर कलर लग जाएगा। तो यहाँ तक ये आधी दीवार हो गई, और आधी दीवार अभी कंप्लीट होने वाली है, वो भी मैं अभी आपको दिखा दूँगा। शाम के बज रहे हैं 7 और इन लोगों की दीवार होने वाली है कंप्लीट। दोनों लोग साथ में लगे हुए हैं। ये हमारा जो पेंटर है ये इनको ही ठेका दिया हुआ है, इनके साथ ये काम करते हैं। और एक हमारा ये यहाँ पर सामने खड़ा हुआ है, ये भी पेंटर है, लेकिन इसका काम ख़त्म हो चुका है, इसलिए इसने अपने हाथ मुँह धो लिए। बाकी बचे ये 2 लोग, ये इस पेंट को फिनिश करने के बाद ही अपना फ्री हो जाएंगे और अपना हाथ मुँह धो के फिर अपने घर के लिए निकलेंगे। बट मैं आपको सिर्फ यही चीज़ बताने वाला हूँ इस पेंट के लिए कि आप इस पेंट को कराते हैं अपक शाइन, अगर आप कराते हैं तो शाइन तो आनी ही आनी है। बट दीवारों पर जो ये पेंट लगेगा तो शायद आपने इस पेंट के बारे में इतना सोचा नहीं होगा, उसका ग्लो इतना ज़्यादा आने वाला है। मैंने आपको साक्षात ये सारी चीज़ें आपको दिखा दी हैं, जिससे आपको सारी चीज़ें ईज़िली पता चले। और इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, ये लाइव एक तरीके से मैंने आपको पूरी शूट करके दिखा दी है। तो एडिट करना तो बनता ही नहीं है, जब आप लोगों को सब चीज़ें हम बताएंगे और दिखाएंगे भी तो उसमें एडिट करना नहीं बनता, ताकि आपको सारी चीज़ें वही पता चले जो इसमें सच्चाई है। तो देख सकते हो क्या इन लोगों ने कितनी जल्दी इस चीज़ को, पेंट को एक दीवार मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 मिनट में इन दोनों लोगों ने ख़त्म कर दी। वजह कि इसका बेस इन लोगों ने बहुत अच्छा बनाया हुआ है, तो ब्रश इस हिसाब से चल रहा है। तो ब्रश चला रहे हैं ये लोग सिंगल कोट, तो कल होगा इस पर डबल कोट, तो उस पर सीधा ये रोलर से काम करेंगे। क्योंकि जो भी इस दीवार पे अगर ब्रश से कहीं निशान भी आया हुआ होगा तो वो रोलर जब सेकंड टाइम पेंट करेंगे तो उससे वो निशान भी ख़त्म हो जाएंगे। और यहाँ इनका पेंट का काम भी ख़त्म हो गया, आप जैसा देख सकते हैं। लो जी, छोटा सा एक होल बचा और वो भी शायद एक ब्रश में जाके हो जाएगा ख़त्म, और ये हो गया ये पेंट भी ख़त्म। तो चलो आज के लिए इतना ही, और आपको बाकी सारी चीज़ें तो मेरी समझ आई गई होंगी। गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा पसीने टपक रहे हैं, क्योंकि ऊपर ना तो पंखा है ना ही कुछ और हवा का कोई ज़रिया है। वेंटिलेशन है लेकिन बाहर भी हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही। और मुझे तो यार अपने बैकग्राउंड के लिए बहुत ही अच्छा लगा कि एकदम येलो कलर, क्योंकि 2 दिन पहले मैं चापड़ी बाज़ार गया था तो वहाँ येलो शेड था, वो शेड मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। मैंने कहा यार ये दीवार पे यहाँ इतना अच्छा लग रहा है, लाइटिंग में तो हो सकता है इस तरीके से। और येलो शेड हमने पहले ही माइंड में कर रखा था कि हम एक कमरे में येलो शेड कराएंगे, लेकिन हमने पूरे कमरे में नहीं कराया, सिर्फ एक ही दीवार पर सजेस्ट किया कि हम इसी दीवार पर कराएंगे। तो चलते हैं और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। पसीने देखो बहुत ज़्यादा टपक रहे हैं, जैसे मेरी गर्दन की सारी टी शर्ट गीली पड़ी है और पीठ तो मेरी बिल्कुल ही मतलब पूरी गीली है। अब जाके मैं नहाऊँगा तब जाके मैं इस पसीने से थोड़ा निजात पाऊँगा कि हाँ यार ठीक है, बहुत ज़्यादा चिपचिप कपड़े हो रहे हैं। तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि मेरी वीडियो कैसी लगी। और दूसरी बात, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, समझ आता है कुछ, तो आप इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें और उन्हें भी ये चीज़ें पता चल जाए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि पेंट का जो काम है वो बहुत लोगों को समझ ही नहीं आता। ये चीज़ें थोड़ी बहुत देखने से उन्हें काफ़ी हद तक समझ भी आएगा, और बाकी जितने भी लोग बेवकूफ़ बनाते हैं उस चीज़ से बेवकूफ़ भी नहीं बनेंगे। एक चीज़ मैं आपको और यहाँ कहना चाहता हूँ
कि सस्ता और महंगा, अगर थोड़ा बहुत महंगा पेंट आपको मिलता है, जैसे ये पेंट थोड़ा महंगा आएगा डिस्टेंपर के अकॉर्डिंग, ये प्लास्टिक पेंट पूरा काम करता है और प्लास्टिक पेंट का जो लुक होगा वो बिल्कुल अलग ही आता है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो प्लास्टिक पेंट है ये 8 से 10 साल कहीं नहीं जाता। आपको हर साल इसको रब कीजिए, हर 6 महीने में साफ़ कर दीजिए, ऐसा का ऐसा ही बना रहता है क्योंकि ये वाटर प्रूफ होता है। तो बस इसके यही फ़ायदे हैं, पैसे ज़रूर एक बार लगेंगे लेकिन हर साल उस पैसे का आप वसूल करते रहेंगे। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें मेरे वीडियो पर। कोई अगर गलती हुई हो या कुछ आप सजेशन देना चाहते हो तो वो आप कमेंट में दे सकते हो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी भी लगी हो, कलर अच्छा लगा हो या कुछ और बात कहना चाहते हो तो आप उस बात को कमेंट में कह सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।